हाँ जी, बहुत सारे बच्चे और इवन प्रोफेशनल्स को भी ना प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोसेस में बड़ी दिक्कत आती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद नहीं होता। आज मैं आपके लिए एक सिंप्लीफाइड चार्ट लेकर आया हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। कहते हैं सर सबसे पहले कंपनी क्या बुलाएगी? बोर्ड मीटिंग। और हमें पता है सर बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं तो 7 दिन का नोटिस देते हैं। तो स्टेप 1 हो गया कि सर बोर्ड मीटिंग का हमने नोटिस दिया और बोर्ड मीटिंग बुलाई। बोर्ड मीटिंग बुलाकर हमने पास किया बीआर। और बीआर पास किस चीज का हुआ? 2 चीजों का, कि सर हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करना चाहते हैं, और शेयर होल्डर को बुलाने के नोटिस को अप्रूव किया। क्या स्टेप 1 हमें समझ आ सकता है? अब हम क्या कन्वीन करेंगे? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग कन्वीन करेंगे, उसके लिए क्या देंगे? नोटिस। और ये मैटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर है तो इसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देंगे। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या बताएंगे? कि किस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है, किस दिन हम कौन सी सिक्योरिटीज है, और सर ये प्राइस कैसे डिराइव हुआ, जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस। और इस प्राइस को डिराइव करेगा हमारा वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और अमाउंट हम कितना रेस कर रहे हैं, और कोई भी मटेरियल टर्म्स। ये एक्सप्लेनेशन जब हम शेयर होल्डर को देंगे तो शेयर होल्डर इसको कंसीडर करके मीटिंग में देखेगा कि वोट करना है या नहीं करना, और एसआर पास करेगा। जैसे ही कंपनी ने एसआर पास किया तो एमजीटी 14 हम आरओसी को 30 डेज में फाइल करेंगे। यानी पहला स्टेप क्या हुआ सर? बोर्ड मीटिंग करवाई। दूसरा स्टेप क्या हुआ? शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग करवाई और क्या पास किया? एसआर। और एमजीटी 14 फाइल किया। अब यहां से कहानी की शुरुआत होगी। ध्यान से, जब कंपनी ने एसआर पास कर लिया तो अब कंपनी आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर को इनवाइट करेगी। किस चीज के लिए इनवाइट करेगी? कि आओ हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज लो। तो देखो, इन्वेस्टर को जब हमने अप्लाई ये इनवाइट किया तो इन्वेस्टर करेगा अप्लाई। अब कुछ बातें यहां पे बहुत ध्यान से समझने की है। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जब वो अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन मनी साथ में देगा, और ओनली थ्रू अ बैंकिंग चैनल ही वो अप्लाई कर सकता है। यानी चेक के थ्रू कर सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकता है, या अदर बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकता है। अब वो जब हमें इन देगा तो कंपनी को जब पैसा आया उसके 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर अलॉट कर देना है। और अगर अलॉट नहीं करती तो फिर रिफंड कर देगी। यानी देखो, 60 डेज में या तो अलॉट करे या रिफंड करे। अगर 60 डेज में रिफंड मतलब हमने अलॉट नहीं किया तो नेक्स्ट 15 डेज में उसे क्या कर देना? रिफंड। और अगर 15 डेज में भी रिफंड नहीं करती तो 61st डे से ही 12% पर एनम की पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? और जैसे ही सर, जैसे ही हमने इसे अलॉट किया तो कंपनी को, आरओसी को पैस 3, कौन सा फॉर्म? पैस 3 विद इन 15 डेज फाइल करना पड़ेगा। और अब आप बताओ, जैसे ही शेयर होल्डर ने ये अप्लाई किया था, ये शेयर होल्डर बना, और जैसे ही कंपनी ने इसको शेयर दे दिए, अब इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मेंबर। और कंपनी विल इशू अ शेयर सर्टिफिकेट। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, सर जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल में ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी में मैक्सिमम 200 कर सकते हैं। और इस 200 में 2 चीजें इंक्लूड नहीं होती, ना तो कोई क्यूआईबी इंक्लूड होगा और ना कोई ईसॉप के थ्रू शेयर्स दिए हुए इंक्लूड होंगे। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन आपको पूरा रिकॉल हो सकता है? इट्स जस्ट अ 1 स्टेप यार। बीआर पास करेंगे, एसआर करेंगे, एमजीटी 14 फाइल करेंगे। एमजीटी 14 फाइल करते ही हम ऑफर देंगे, आइडेंटिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी देगा अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू, और कंपनी उसको 60 दिन के अंदर अलॉट करेगी और अलॉट करके पैस 3 फाइल कर देगी। क्या हमारे को इतनी सी बात समझ आ सकती है? मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।